वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस के बारे में बात करेंगे। इग्नू में बहुत सारे प्रोग्राम है जिसमें आपको प्रोजेक्ट भी बनाना होता है एंड सिनॉप्सिस भी अप्रूव करवाना होता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाए, सिनॉप्सिस कैसे अप्रूव कराए। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, इसमें भी गुली बाबा आप लोग का हेल्प करेगा। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा एंड जितने भी प्रोग्राम में प्रोजेक्ट अवेलेबल है उन सब का लिस्ट आ जाएगा। उसमें से आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा एंड डायरेक्टली आप लोग रेडीमेड बना बनाया प्रोजेक्ट बाय कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमाइज प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको 100% अप्रूवल का गारंटी दिया जाता है। प्रोजेक्ट खरीदने के टाइम पे पेमेंट पेज पे एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो स्मार्ट, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट बाय करना है तो आप लोग गुली बाबा से ही परचेज करें। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने फाइनली प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। इस पोर्टल से आप लोग फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, डिजर्टेशन सबमिट कर सकते हैं और इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट है 31 मई। एंड इसी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आपको प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करना होता है एंड कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। कोविड के बाद से ही इग्नू ने ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिट करने का पोर्टल स्टार्ट किया था एंड ये अभी भी कंटिन्यू है। इससे पहले सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही प्रोजेक्ट सबमिट होता था, लेकिन कोविड के बाद से इग्नू ने प्रोजेक्ट सबमिशन, डिजर्टेशन, इंटर्नशिप रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया। तो जो भी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट का पेपर है या डिजर्टेशन है या इंटर्नशिप रिपोर्ट है वो इस पोर्टल से सबमिट कर सकते हैं। याद रखिएगा, असाइनमेंट आपको इस पोर्टल से सबमिट नहीं करना है। असाइनमेंट आपके रीजनल सेंटर की तरफ से डिसाइड किया जाता है कि कैसे सबमिट करना है। अगर आपको ऑनलाइन सबमिट करना है तो उसके लिए एक अलग सेपरेट लिंक है, और अगर आपको ऑफलाइन सबमिट करना है तो आप स्टडी सेंटर पे जाके सबमिट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी स्टूडेंट डीईसीई प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं वो इस पोर्टल से अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेंगे। उनके लिए एक अलग सा पोर्टल बनाया जाता है, वहां से आप डीईसी 04 का प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। ओके, नाउ प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले यहाँ पे जितने भी गाइडलाइंस दिया गया है उसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद से अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। एक चीज पहले ही आप लोग जान लो कि पहले प्रोजेक्ट का फीस नहीं लगता था, लेकिन जनवरी 2023 सेशन के बाद से इग्नू ने प्रोजेक्ट के लिए भी फीस इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो कीप इन माइंड कि अगर आप प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे प्रोजेक्ट का फीस जरूर सबमिट किया हो, तभी उसके बाद से आप प्रोजेक्ट सबमिट करना, क्योंकि प्रोजेक्ट में आपको फीस भी फीस का रिसीट अटैच करना होगा। आप लोगों को पता होगा इग्नू ने जनवरी 2023 सेशन के बाद से जो भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनका उसमें प्रोजेक्ट का भी फीस इंक्लूड कर दिया है। अप टू 4 क्रेडिट का अगर आपका प्रोजेक्ट का पेपर है तो 300 रुपया लगेगा पर पेपर, एंड एवं 4 क्रेडिट का अगर पेपर है तो आपको 500 रुपया पर पेपर देना होगा प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो ये चीज आपने जान लिया। उसके बाद से रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ लो। नाउ गाइडलाइंस में ये बोला गया है, सबसे पहले तो बोला गया है कि इनकम्प्लीट आप अगर प्रोजेक्ट सबमिट करते हो तो उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ बोला गया है अगर लास्ट डेट खत्म हो गया है तो आपने इनकम्प्लीट अगर सबमिशन किया प्रोजेक्ट का तो फिर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको नेक्स्ट सेशन में दोबारा सबमिट करना होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि लास्ट डेट खत्म हो जाता है तो ईमेल से प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं, तो बोल दिया गया है कि रिपोर्ट रिसीव थ्रू ईमेल विल नॉट बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन। तो ईमेल से आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करना, ठीक है, उसको इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ में बोला गया है कि लास्ट डेट खत्म होने के बाद से अगर आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हो तो उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, और लास्ट डेट के बाद से सबमिशन के रिगार्डिंग अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो उसको नहीं माना जाएगा। द यूनिवर्सिटी विल नॉट एंटरटेन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द रिस्पेक्ट टू इनकम्प्लीट सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है। तो इस चीज का याद रखिएगा, आप 31 मई तक लास्ट डेट है, उसके अंदर में अपना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट कर दीजिएगा। जो आप फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करते हो तो मेक श्योर उसका जो प्रपोजल परफॉर्मा रहता है वो ड्यूली साइन हो इन ओरिजिनल along with synopsis and biodata of the project guide, and originally certificate is duly signed by both the student and project guide, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग याद रखिएगा विथ डेट। जो भी आप लोग प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो उसमें प्रोजेक्ट गाइड का साइन होना चाहिए एंड बायोडाटा होना चाहिए प्रोजेक्ट गाइड का, ठीक है। ओरिजिनली सर्टिफिकेट दोनों स्टूडेंट और प्रोजेक्ट गाइड का साइन होना चाहिए। उसके बाद से ये भी बोला गया है कि जो भी आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तो उसको तो स्कैन करते हो आप लोग, तो स्कैन करोगे तो ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सही लाइट में होना चाहिए ताकि वो समझ में आए, अदरवाइज फिर इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ बोला गया है कि जैसे मान लो आप लोग स्कैन करते हो तो कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि कुछ पेज को पोर्ट्रेट मोड में स्कैन करते हैं, कुछ को लैंडस्केप मोड में करते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, सभी सेम ही होना चाहिए।
जो भी प्रोजेक्ट का आप लोग जो भी प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो उसमें गाइड का अप्रूवल या सुपरवाइजर का अप्रूवल जरूरी है। तो मेक श्योर आप लोग गाइड का अप्रूवल लेने के बाद से उसको सिनॉप्सिस के साथ साथ में और बायोडाटा अटैच करने के साथ में ही सबमिट करेंगे। गाइड का अप्रूवल लेने के लिए आप रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या जो रिस्पेक्टिव स्कूल है उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, हालांकि ये लिंक अभी काम नहीं करेगा, लेकिन आप रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइड के अप्रूवल के लिए या गाइड के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ में बोला गया है जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करोगे तो पहला जो पेज होता है, जिस तरीके से असाइनमेंट का फ्रंट पेज होता है उसी तरीके से प्रोजेक्ट के लिए जो फ्रंट पेज होता है उसमें सारा डिटेल होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पेज ऑफ फाइल में क्या क्या होना चाहिए, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, या डिसर्टेशन इंटर्नशिप जो भी आप सबमिट कर रहे हो उसका टाइटल होना चाहिए। उसके बाद से आपका नाम, प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर कोड, कोर्स कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर ये सारा डिटेल आपने फिलअप नहीं किया तो फिर आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट के बाद आपका वाइवा वोसी भी कंडक्ट करवाया जाता है, तो उसके लिए आपको रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना होगा या फिर रीजनल सेंटर की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज होती है वाइवा वोसी के लिए, वो मैं अपने चैनल पे बताता हूँ टाइम टू टाइम। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब भी आपको पता चलेगा। वैसे रीजनल सेंटर की तरफ से आपके पास मेल आता है कि कब वाइवा वोसी कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो कनेक्टेड रहिएगा आप। और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डिसर्टेशन इंटर्नशिप रिपोर्ट, इन सब के लिए कोई भी अदर डाउट हो तो आप projects@ignou.ac.in यहाँ पे मेल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से कभी रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन मेल कर सकते हो। ओके, एंड फीस के बारे में तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि जनवरी 2023 सेशन के बाद से अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको ये फीस देना पड़ेगा। अप टू 4 क्रेडिट के लिए 300 एंड एवर 4 क्रेडिट के लिए 500। और जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करोगे उसमें जो फीस रिसिप्ट है वो भी अटैच करना होगा, ठीक है। तो टर्म एंड एग्जाम फॉर्म में आपने जो सबमिट किया होगा एक्नॉलेजमेंट रिसीट जो होगा उसको अटैच कर देना अपने फाइनल प्रोजेक्ट के साथ में, ठीक है। तो द स्टूडेंट मस्ट सबमिट द कॉपी ऑफ रिसीट ऑफ द फी पेड अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी और बाय अपलोडिंग इट इन द पोर्टल, ठीक है। इफ फी इज नॉट पेड अलॉन्ग विद द टर्म एंड एग्जाम फॉर्म द प्रोजेक्ट विल नॉट बी इवेल्युएट, ठीक है। तो अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया तो आपका प्रोजेक्ट इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद से फिर ये गाइडलाइंस पढ़ने के बाद से डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद से प्रोसीड टू अपलोड प्रोजेक्ट डिसर्टेशन इंटर्नशिप रिपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद से आपसे आपका एनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा, प्रोग्राम कोड, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ एंड कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे। जैसे सबमिट करते हो इस तरीका से पोर्टल नजर आएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा, ईमेल एड्रेस लिखना होगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट का कोड होगा, डिसर्टेशन फील्ड वर्क जर्नल जो भी होगा वो यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो नजर आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद से आपको बताना होगा कि आप जो प्रोजेक्ट सबमिट करो उसके लिए सिनॉप्सिस का रिक्वायरमेंट है या नहीं, यस या नो, वो सिलेक्ट करना। उसके बाद से ये भी बताना कि आप फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे हो या रीसबमिट कर रहे हो, ठीक है, तो वो सिलेक्ट करना। उसके बाद से जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसके बाद से जो आपने स्कैन फाइल कर स्कैन करके जो पीडीएफ फाइल बनाया हुआ है प्रोजेक्ट का, फाइनल प्रोजेक्ट का, उसको यहाँ पे अटैच करना। लेकिन अटैच करने से पहले सारा चीज चेक कर लेना कि उसमें सिनॉप्सिस अटैच है कि नहीं, प्रोजेक्ट गाइड का सर्टिफिकेट अटैच है कि नहीं, वो पूरा अप्रूवल का सर्टिफिकेट है कि नहीं, और फीस रिसीट अटैच है या नहीं, सारा चीज देख लेना। उसके बाद से यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके वो फाइल को अटैच करना, वो अपलोड होगा। उसके बाद से आई हेयर बाय अंडरटेक इसके ऊपर क्लिक करना एंड प्रोसीड टू फर्दर ऑनलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिसर्टेशन इंटर्नशिप रिपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद से फिर आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा एंड इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर होने में टाइम लगता है, 4 से 5 मंथ तक लग जाता है एंड आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने सबमिट किया तो जो टर्म एंड एग्जाम होगा जून 2025 का, उसका जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा जुलाई अगस्त में, तो उस वक्त उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ग्रेड कार्ड में। एंड जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको चैनल पे पता चलेगा, ग्रेड कार्ड में भी वो चीज़ अपडेट हो जाएगा। तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, किस पोर्टल से सबमिट करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, हर एक चीज़ के बारे में हमने बताया। एंड साथ ही साथ मैंने आप लोग को वीडियो के शुरू में भी बताया था कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाए या फिर सिनॉप्सिस कैसे अप्रूवल करवाया जाता है, तो इन सभी के लिए आप गुली बाबा से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रेडीमेड प्रोजेक्ट बना के दे दिया जाएगा, जिसको आप बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई रिसर्च के, बिना कोई टेंशन के आराम से वहाँ से बाय करके फिर सबमिट
कर सकते हो। सो यही सब था वीडियो में इग्नू की तरफ से प्रोजेक्ट सबमिशन करने का, डिसर्टेशन इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिशन करने का जो ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया है, जिसका लास्ट डेट 31 मई है, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।